जय भारत। कैसे हो आप लोग? लास्ट वाली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन कवर कर लिया है। वन वन टाइप का, मेनी वन टाइप का, इनटू, ऑनटू और बाइजेक्टिव, ये 5 टाइप के फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन है, मतलब ये कैसे बनते हैं, ये हमने कवर कर लिया है। आज वाली क्लास में उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा, ये जो फंक्शंस बोल दिया था हमने कि वन वन है, मेनी वन है, ये टाइप के, ये होते कैसे हैं वैसे, मतलब क्या चीज़ है ये। तो हमने क्या बोला था कि वन वन टाइप के फंक्शन में क्या होना चाहिए कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ अटैच में होना चाहिए। वैसे फंक्शन जो होता है, सेट ए का एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। ये तो बात है ही, वैसे फंक्शन में ही हमने कवर किया था। लेकिन क्या होता था कि दो टाइप के फंक्शंस हम लोग मतलब मेजरली क्या होता है कि फंक्शन जो होते हैं, दो टाइप के रिलेशन जो होते हैं वो फंक्शन बन जाते हैं। तो पहला रिलेशन कौन सा था, वैसे ए से लेकर बी तक के बीच में अगर कोई फंक्शन है और यहाँ पे कोई एलिमेंट्स है ए बी सी, तो ये हर एक एलिमेंट की सेपरेट लिंक हो, बराबर है क्या। मतलब ये 1, ये 2 और ये 3 हो, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दूसरा कौन सा था, ए से लेकर बी तक के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, एफ है और ये फंक्शन है, ये डोमेन है, ये डोमेन है। तो यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे अगर ए बी सी और डी मान लेता हूँ तो ये की वन की ए के साथ इमेज, 2 की भी ए के साथ इमेज और 3 की भी ए के साथ इमेज चलेगा। ये होता है वन वन टाइप का फंक्शन और ये होता है मेनी वन का टाइप का फंक्शन। और ये साफ साफ दिख रहा है कि इसके एक से ज़्यादा एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट के साथ अटैच में आ गए। इसमें हर एक एलिमेंट के साथ, इसके अलग अलग एलिमेंट के साथ अटैच में आ गया। तो ये होता है वन वन फंक्शन, ये होता है मेनी वन टाइप का फंक्शन। बस इसको आप चेक कैसे करना है, हम लोग बार बार इसका जो एरो डायग्राम तो हम लोग नहीं बोल सकते। हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास रिलेशन रहेगा ना, मतलब एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब ये जो फंक्शन है वो वन वन है या नहीं है, ये चेक करना होता है। तो चेक करने के लिए हमने क्या बोला था, फिर हमने बोला था कि एक तो क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो। लेकिन डेरिवेटिव तो कब बन जाएगा, तो डेरिवेटिव बन जाएगा जबकि ये अगर डिफरेंशिएबल होगा तो, बराबर कि बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं डिफरेंशिएबल नहीं होते, तो उस वाले केस में तो हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालेंगे। या ये अगर पॉसिबल नहीं, डेरिवेटिव से पता नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे, इसका ग्राफ निकालने की कोशिश कर लेंगे। तो ग्राफ जो है, आपको हर एक फंक्शन का ग्राफ आ जाना चाहिए, मतलब जितना अपने को काम का है ना उतना तो कम से कम आपको आना चाहिए वैसे। और ये जो चीज़ है मैं बार बार आपको फोकस मतलब ये पंच करते रहूँगा, क्योंकि ये हर कैलकुलस में हर एक चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को, ठीक है ना। तो जो भी फंक्शन है ना, तो उसका थोड़ा बहुत ग्राफ क्या आ सकता है वो देखने की कोशिश करते रहो। ओके, अगर इन केस अगर अपने को बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और उसका ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है या फिर बन नहीं रहा है ना, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हिट एंड ट्रायल से जाएंगे। हिट एंड ट्रायल से मतलब क्या कि हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से ऐसे दो वैल्यू लेके आएंगे, एक्स की वैल्यू ऐसी कोई अगर x1 x2 अगर ऐसी दो वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है क्या देख लेंगे हिट एंड ट्रायल से, जहाँ पे ये दोनों तो अनइक्वल होना चाहिए। x1 और x2 अगर इक्वल नहीं है तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू और एफ ऑफ x2 की वैल्यू कैसा होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा भी अगर हो गया तो भी क्या होगा, ये फंक्शन जो होगा वो मेनी वन होगा। और अगर ऐसी वैल्यू मिल ही नहीं रहे मुझे, तब जाके वन वन होना चाहिए। बहुत बार तो ये सब भी पॉसिबल हो जाता है ऐसे ना, तो ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऑन टू और इनटू कैसे चेक करेंगे, ऑन टू कैसे चेक करने वाले, ऑन टू चेक करने के लिए अपने को निकालना पड़ेगा रेंज निकालना पड़ेगा। और रेंज निकालने के बाद फंक्शन कैसे डिफाइन किया था वो देखना पड़ेगा। फंक्शन तो डेफिनेशन कैसे दिया था, वैसे ए से लेकर बी तक, ऐसा फंक्शन फ्रॉम ए से लेकर बी तक। फिर ये जो रेंज निकाला हमने एफ ऑफ एक्स का, ये जो रेंज निकाला ये क्या इसके इस बी के बराबर है क्या देखना पड़ेगा। मतलब रेंज जो होगा, रेंज एग्जैक्ट बी के बराबर है या फिर बी का सबसेट है वो देखना पड़ेगा। अगर रेंज बी के बराबर हो जाता तो ये होना चाहिए कितना, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला कि जो बी सेट के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जिसका प्री इमेज ए के अंदर ना हो। इसका मतलब हर एक एलिमेंट बी का किसी ना किसी का तो ये इमेज होना चाहिए ए सेट के अंदर के एलिमेंट्स का। इसका मतलब बी के हर एक एलिमेंट कोई ना कोई एलिमेंट के साथ एंगेज होना चाहिए। इसका मतलब रेंज जो होगा उस वाले केस में बी के बराबर होगा, मतलब ये बी पूरा जो सेट है वो ही काम में आएगा हमारे, और वो उस वाले केस में ऑन टू बन जाएगा। लेकिन अगर बी के अंदर एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा होता है, बी के अंदर एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा होता है, मतलब क्या होगा, जो रेंज होगा सबसेट अगर बी का हो जाता है तो इस वाले केस में क्या बनना चाहिए, ये बन जाएगा इनटू फंक्शन, बराबर है क्या। तो ये चीज़ थी।
और लास्ट वाले केस में क्या था, लास्ट वाले केस में हमने बोला था कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, तो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं ये इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब क्या होता है, ये होता है 1-1 टाइप का, और सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है, ऑन-टू टाइप का। इसका मतलब बाइजेक्टिव है या नहीं चेक करने के लिए मुझे 1-1 फंक्शन भी चेक करना पड़ेगा और ऑन-टू भी चेक करना पड़ेगा। बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब होता है इसका इन्वर्स पॉसिबल होता है, बस बराबर है क्या। तो ये होता है इन्वर्टिबल फंक्शन। बस इतना हमने लास्ट वाली क्लास में कर लिया था। अभी आगे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स दे दिया, साइन एक्स, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन अभी 1-1 है या मेनी 1 है वो बताना है मुझे कहाँ पे, ये एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, मतलब इसकी नेचुरल डोमेन में ये 1-1 है या फिर मेनी 1 है ये बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर ये 1-1 या मेनी 1 है देखना है तो दो तरीके, तो मैं डिफ्रेंशिएशन से जाऊँ या फिर डायरेक्ट ग्राफ से जाऊँ या फिर कहाँ से जाऊँ, या फिर हो सकता है कि मैं x1 और x2 से दो वैल्यू लेके आऊँ, हिट एंड ट्रायल से ही हो या भले हिट एंड ट्रायल से ही हो, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू अगर दोनों की वैल्यू अगर सेम आ रही है ऐसा भी पता चल जाता तो ये काम हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो सबसे पहले क्या कर लेता हूँ कि इसका ग्राफ निकाल के देख लेता हूँ। ग्राफ कैसे बन जाएगा, ग्राफ तो ये बन जाएगा, ये सब कुछ मालूम है वैसे, ये बेकार का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वैसे भी। ओके, तो ये ग्राफ है वैसे, अब ये ग्राफ है। अब हमने क्या बोला था कि अगर ये 1-1 है मेनी 1 चेक करने के लिए हमको कौन सी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बार कट कर रही है देखना पड़ेगा। अगर एक ही बार कट करती है तो 1-1 हो जाएगा, एक से ज़्यादा बार कट करती है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, मेनी 1 होना चाहिए। काम यहीं पर खत्म हो गया, ये जो फंक्शन है मेनी 1 है, ठीक है ना। ओके, अब ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड कौन सा होगा, क्या ऐसे दो वैल्यू एग्जिस्ट हो सकते हैं क्या यहाँ पे, कि जहाँ पे ये वैल्यू सेम दे दे इसका फंक्शन वैल्यू, उसको तो बाद में देख लेंगे, चलो ठीक है। दूसरी मेथड, दूसरी एक और कौन सी थी, इसका डेरिवेटिव। एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दिया, किसका हो गया, इसका हो गया कॉस एक्स। क्या कॉस एक्स कहाँ पे जीरो होगा, क्या बिल्कुल जीरो होगा। कहाँ पे होगा, π/2 पे जीरो होगा, -π/2 पे जीरो होगा। तो अगर ये दो जगह पे अगर जीरो हो रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है या फिर मैक्सिमा मिनिमा है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे π/2 अगर है तो π/2 के सामने डेरिवेटिव का साइन कितना आएगा, और -π/2 यहाँ पे -π/2 यहाँ पे +π/2, तो साइन चेंज हो रहा है क्या देखना पड़ेगा मुझे वैसे। तो π/2 के सामने थोड़ा सा मतलब कौन सा आएगा वैसे, इसके अंदर जीरो आएगा ना, और इसके बाद π/2 के सामने तो कौन सा आना चाहिए वैसे, π/2 मतलब 90, 120 रख देते ना, 120 मतलब इतना 2π/3 होगा शायद। ओके, अब 2π/3 यहाँ पे रख दिया, cos x के बदले जीरो रख दिया तो ये आंसर आ गया 1, तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे तो प्लस आ जाना चाहिए। और 2π/3 मतलब कितना होता है, 120 पे cos की वैल्यू कितना आती है वैसे, तो 90 प्लस हो जाएगा 30, 90 + 30 मतलब हो जाएगा cos 90, तो माइनस साइन प्लस cos निगेटिव है ना, तो निगेटिव बन जाएगा, तो निगेटिव कुछ आंसर आ जाएगा। तो कितना हो रहा है, साइन प्लस से माइनस हो रहा है ना, ये तो प्लस से माइनस हो गया। और इधर से भी क्या होगा कि इधर से भी आप कौन सी वैल्यू लेके देख लो तो यहाँ पे निगेटिव आएगा। इसका मतलब डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, मतलब ये इंक्रीज कर रहा होगा बाद में डिक्रीज कर रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा क्या, मैक्सिमम। और इधर कैसा डिक्रीज हो रहा है बाद में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इधर से थोड़ा डिक्रीज हो रहा होगा, इधर से इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे आएगा मिनिमा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें मैक्सिमम मिनिमा इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए मेनी 1 टाइप का फंक्शन, सही है। ओके, तीसरी मेथड जो है, तीसरी मेथड कैसी होगी, तीसरी मेथड होगी हम लोगों को जो एनालिटिकल मेथड था, मतलब क्या है, ये x1 y1 अगर हम लोगों को मिल जाते हैं, x1 y2 अगर मिल जाते हैं, कैसे होना चाहिए, बिलोंग्स टू ये किस में, इसके डोमेन में, इसके डोमेन में अगर x1 y1 ऐसे है, कैसे सच दैट x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू सेम नहीं है, फिर भी अगर f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 जो है दोनों अगर इक्वल होते हैं तब जाके क्या होता है, ये मेनी 1 फंक्शन होता है। मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये डेफिनेशन चेक करना पड़ेगा बराबर है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि f ऑफ x1 और इक्वल्स टू f ऑफ x2 ऐसा एक रिलेशन ले लेते हैं। अब f ऑफ x1 मतलब क्या, f ऑफ x1 मतलब f ऑफ x क्या है, sin x है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये sin x1 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये sin x2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देख लो ये sin x1 बन गया, sin x2 बन गया ना। अब ये टाइप के जो रिलेशन होते हैं सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये मालूम है कि आपको sin थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, sin अल्फा। अगर ऐसा होता है तो ये sin और sin कैंसिल होकर थीटा कितना बनेगा, थीटा बनेगा कितना, n पाई प्लस -1 का पावर n, और हो जाएगा ये अल्फा। मालूम है या नहीं ये, ठीक है, ये शायद आपको हो चुका होगा, ठीक है ना। ये थीटा इक्वल्स हो जाएगा n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू हो जाएगा अल्फा। ये कैसे आएगा वो भी बोल दूँ क्या, चलो बोल देता हूँ।
तो सबसे पहले देख लो, ये जो अल्फ़ा जो है ना, ये साइन थीटा इक्वल साइन अल्फ़ा है। जैसे मान लो कितना है, साइन थीटा की वैल्यू कितना होगी 1/2 अगर हो जाती है, तो इसका मतलब 1/2 कहाँ पे आएगा, साइन आएगा π/6 के ऊपर, बराबर है क्या, साइन π/6 के ऊपर भी आएगा, या फिर कहाँ पे आएगा, मतलब साइन थीटा 1/2 कहाँ पे होगा, साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो 1/2 मतलब कितना, तो यहाँ पे इतना एंगल जो π/6 पे भी क्या होगा, ये यहाँ पे साइन की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और इधर से भी कितना आ जाएगी, यहाँ पे मतलब कितना पाई एक्स एक्सेस से यहाँ से भी कितना एंगल π/2 पे भी कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 1/2 होगा। कैसे आएगा देख लो, तो ग्राफ जो होगा साइन एक्स का तो ऐसा होगा ना ये, तो यहाँ पे भी एक बार 1/2 आएगा और यहाँ पे भी एक बार 1/2 आएगा, मतलब कितना, थोड़ा पाई से π/6 पहले और 0 से π/6 बाद में। इसका मतलब दो जगह पे इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, दो जगह पे इसका आंसर 1/2 आएगा। इसका मतलब मुझे ये वैल्यू अगर लिख देना है तो मैं इसको π/6 लिख दूँ, या फिर एक चक्कर काट के आ जाऊँ, कितना होगा 2π + π/6 लिख दूँ, तो ये होगा 2π + π/6 ऐसे, और या फिर और एक बार और एक चक्कर काट के आ जाओ तो कितना हो जाएगा, ये 4π प्लस हो जाएगा π/6 ऐसे। मतलब इवन मल्टीपल में अगर आ जाता है ये, तो यहाँ पे 0 प्लस है ना π/6, तो अगर इवन मल्टीपल में अगर पाया था तो कितना आएगा π/6 एडी प्लस में आएगा। वही अगर मुझे क्या करना है, मुझे इसका अगर ट्रैक रखना है, इसका ट्रैक रखना है तो कैसे जाना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ से यहाँ तक, कितना हो गया पाई हो गया, उसमें से π/6 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना होगा पाई माइनस π/6। फिर एक चक्कर काट के आ गए तो यहाँ तक 2π, फिर से यहाँ तक आ गए तो इसका मतलब कितना होना चाहिए 3π माइनस π/6। इसका मतलब जो ऑड आएगा तो उस वाले केस में कितना आएगा, यहाँ पे साइन निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे देख लो, इसलिए एन की वैल्यू जब इवन होगी तो ये प्लस में आएगा, ऑड होगी तो माइनस में आ जाएगा, शायद ये आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x1 की वैल्यू, x1 के लिए कितना n π प्लस -1 का पावर हो जाएगा n, और हो जाएगा ये x2, ये होगा, सही है। अब देख लो क्या ऐसे दो वैल्यू एग्जिस्ट है क्या, जहाँ पे x1 x2 तो सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो रिलेशन है sin x1 इक्वल sin x2 इक्वल होगा, तो ऐसे भरपूर वाली वैल्यू है, 0 चलेगा, पाई चलेगा, 2π चलेगा, -π चलेगा, ये सारे वैल्यू जो है जहाँ पे x1 और x2 जो होंगे, इसमें से अगर कुछ भी अगर ले लेता हूँ मैं, इसमें से कौन सी भी अगर दो वैल्यू ले लेता हूँ तो भी क्या होगा, ये यहाँ पे x1 x2 तो सेम नहीं, लेकिन ये sin x1 इक्वल sin x2 ये हमेशा इक्वल आ जाएंगे। तो उसका मतलब क्या हो गया, मेनी वन हो गया। तो ये ऐसे प्रॉब्लम इस टाइप के सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ऐसे 3 मेथड्स हो गए। ओके, कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। फंक्शन जो डिफाइन किया गया है, 2 सेट के ऊपर डिफाइन किया गया है, सेट ए एंड सेट बी के ऊपर, और दोनों कैसे हैं, ये -1 से लेकर +1 तक के बीच के रियल वैल्यूज ले रहे हैं। और फंक्शन डिफाइन कैसे गया है, जिसमें डोमेन ले लिया ए, कोडोमेन ले लिया बी हमने। अब फंक्शन जो f(x) है mod x, ये ए से बी के बीच में 1 है या मेनी 1 है, और इनटू है ऑनटू है, ये बताना है अपने को। तो सीधी सी बात है, इसका ग्राफ निकालना मुझे बहुत आसान है, तो मैं ग्राफ ही निकाल लेता हूँ। तो ये ग्राफ हो गया, और ये -1 से +1 तक के बीच में जाएगा ना, तो इधर से भी कितना आएगा, इधर से भी +1 तक आएगा, 0 से लेकर 1 तक आएगा। अब देख लो क्या ये 1 है क्या, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बार कट कर गई, जब हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बार कट कर रही है तो ये 1 तो बचा नहीं, तो ये बच गया, बन गया कौन सा, ये बन गया मेनी 1, बराबर। तो ये बन जाना चाहिए मेनी 1 फंक्शन। ओके, अब ऑनटू है इनटू है, मेनी 1 और ऑनटू है इनटू है। ऑनटू और इनटू में मतलब क्या होता है कि इसका रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज कितना मिल गया मुझे, ये मिल गया 0 से लेकर 1 तक के बीच में, और इसका रेंज कितना है, बी कितना लिखा है हमने, -2 से +1 तक के बीच में। इसका मतलब ये ऑनटू भी नहीं बना, ये हो गया इनटू, मेनी 1 प्लस इनटू, ये फंक्शन बन गया। अब x इंटू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा देख लो। x इंटू मॉड एक्स जो होगा, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये होगा x², मतलब ग्राफ इस टाइप का बनेगा। जब 1 पे ये +1 आ जाएगा, ठीक है। और जब x की वैल्यू -1 होगी, मतलब नेगेटिव होगा, तो ये होगा -x, तो ये होगा -x², तो -x² ग्राफ होगा ऐसे। और ये कितना होगा, -1 पे इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी -1, ओके -1 आएगा, सही। अब देख लो ये जो ग्राफ है कितना बन गया, -1 पे कितना वैल्यू आ रही है इसकी, -1 आ रही है, और +1 पे कितना आ रही है, +1 आ रही है, तो ग्राफ तो ये बन गया ना, ग्राफ जो है ये बन गया ऐसा, ठीक है। तो ये ग्राफ अगर बन गया है तो देख लो -1 से +1 तक सारा जो है रेंज कवर कर रहा है, और डोमेन भी सारा कवर कर रहा है। इसका मतलब, और ये हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसका एक ही बार कट कर रहा है। इसका मतलब ये 1 हो गया, एंड कैसा हो गया, ऑन टू हो गया, मतलब बाइजेक्टिव टाइप का फंक्शन बन गया।
ओके, बॉक्स एक्स तो मालूम है अपने को, ये तो इसको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होता है, क्योंकि बॉक्स एक्स जो होता है वो ऑलवेज मेनी वन टाइप का होता है, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक एक सिंगल लाइन दे देता है, 1 से लेकर 2 तक एक सिंगल लाइन दे देता है, तो इसका मतलब ये 1 1 हो गया और मेनी वन हो गया, सॉरी। और ऑन टू इनटू के बारे में, ये हमेशा इंटीजर्स आएंगे, तो मतलब -1 से +1 तक के में फ्रैक्शनल नंबर तो कभी दिया ही नहीं, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेनी वन हो गया और इनटू हो गया, ठीक है। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बन जाता है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, फिर से वही बात, हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक ही बार कट करने वाली है, मतलब 1 1 हो गया। और देखो -∞ से लेकर +∞ के बीच में तो एग्जिस्ट है, लेकिन आपने को इसको डोमेन जो है वो डोमेन कितना था, -1 से +1 तक के बीच में देखना है, तो -1 पे वैल्यू कितना आ जाएगी, सेम वे -1 ही आएगी, मतलब इसका जो -1 पे वैल्यू आएगा कितना आना चाहिए, -1 पे इधर इसका वैल्यू जो आएगा ये भी होगा -1, और +1 पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +1। इसका मतलब -1 से +1 तक के बीच में एक फंक्शन डिफाइन है, और उसका रेंज भी कितना आएगा, -1 से +1 तक के बीच में कंटिन्यूस आएगा, मतलब ये रेंज होगा ना इसका, -1 से लेकर +1 तक के बीच में, यहाँ तक रेंज होगा ये, तो इसका मतलब कितना होगा, ये भी 1 1 टाइप का फंक्शन है एंड ऑन टू टाइप का फंक्शन, मतलब बाइजेक्टिव है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक फंक्शन है, अब x -1 x -2 x -3 है, मेनी वन है या फिर 1 1 है, ऑन टू है इनटू। ऑन टू और इनटू की यहाँ पे बात नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का जो कोडोमेन उसने दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑन टू इनटू की बात नहीं करेंगे, सिर्फ 1 1 है या मेनी वन है। और जब इसका ग्राफ निकालने की कोशिश कर रहे हो तो साफ साफ दिख रहा है कि इसके रूट्स कितने हैं, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है, तो जो भी ग्राफ आएगा अपने को कोई आइडिया नहीं कि मतलब ग्राफ कितना इसका मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, लोकल मैक्सिमा कितना है, लोकल मिनिमा कितना है, ये कितना है, वो अपने को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये आइडिया है कि ग्राफ जो होगा वो हमेशा इस पॉइंट से पास करेगा। इसका मतलब ये 1 पे भी 0 होगा, 2 पे भी 0 होगा, 3 पे भी 0 होगा। और यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा था ना, हिट एंड ट्रायल से जाएंगे और वहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू पे सेम वैल्यू आ रही क्या चेक करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1 पे, 2 पे, 3 पे ये तीनों जगह पे फंक्शन 0 आ रहा है, 1 2 3 4 एक दूसरे के बराबर नहीं है, और फिर भी इसकी फंक्शन वैल्यू अगर 0 आ रही है, इसका मतलब मुझे आगे कुछ अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा मेनी वन होगा, ठीक है ना। आगे x³ + x² + 3x + sin x, अब ये फंक्शन जो है मेनी वन है या फिर 1 1 है, ये चेक करना है। तो सबसे बेस्ट अब इसका ग्राफ निकालना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, तो मैं डेरिवेटिव से जाता हूँ, तो f' निकाल दिया, सही ना। और एनालिटिकल मेथड भी इजी नहीं है इसके लिए, क्योंकि वहाँ पे तो x1 x2 ऐसे सोचना मतलब बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन अभी डिफरेंशिएबल है, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। 3x² प्लस हो जाएगा कितना 2x, और इधर से कितना आ जाएगा प्लस होगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा cos x। अब ये हो गया। अब ये जो डेरिवेटिव है, अभी हमने क्या बोला था कि डेरिवेटिव जो होती है किसी का भी डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, तो क्या होना चाहिए, जो फंक्शन होना चाहिए क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब क्या आना चाहिए, 1 1 होता है, बराबर क्या। या फिर दूसरी बारे में हमने क्या बोला था कि dy/dx अगर लेस देन और इक्वल 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन के लिए, ठीक है ना, तो भी क्या होगा, ये फंक्शन जो होगा ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो भी ये 1 1 टाइप का होता है। लेकिन ये हमेशा क्या होना चाहिए, डोमेन में हमेशा सिर्फ डिक्रीजिंग और इक्वल्स 0 होना चाहिए। और 0 अगर हो रहा है, या अगर 0 हो रहा है तो उससे कोई इंटरवल नहीं बनना चाहिए। समझ में आ रहा है, इंटरवल न बनने का मतलब जो 0 कब बनेगा, 0 बनना चाहिए तो किसके लिए बनना चाहिए, वो सिर्फ बनना चाहिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए। और ऐसे वाले केस में, क्योंकि ग्राफ अगर ऐसा होगा ना, मतलब ये ग्राफ है ऐसा है और ये ग्राफ ऐसा, अब यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब इसके लिए तो डेरिवेटिव कितना आएगा, इसके लिए तो डेरिवेटिव आएगा ग्रेटर देन 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कितना आएगा, इसमें भी आएगा डेरिवेटिव कितना आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। लेकिन इतने वैल्यू के लिए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू के लिए इसका ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, इसलिए डेरिवेटिव कितना बनेगा इसका, ये बन जाएगा 0। तो ये वाली केस नहीं बनना चाहिए इसके अंदर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनना ही नहीं चाहिए। और ये मुझे ऐसे यहाँ से कैसे पता चलेगा, अब इसका जो डेरिवेटिव है देख लो ना, सभी जगह पे अगर डेरिवेटिव अगर मैं कंबाइंडली देख लूँ तो डेरिवेटिव कैसा है इसका, एक तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है या फिर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल 0, बस यही है ना सारी इंटर इसके ग्राफ पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे 0 और यहाँ पॉजिटिव, निगेटिव तो कहीं नहीं है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है तो सेटिस्फाइड हो रही है ना, कि इसके डोमेन में इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ग्रेटर देन 0 आ ही रहा है ना, ग्रेटर देन 0 आ ही रहा है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और यहाँ पे हो भी रहा है। लेकिन यहाँ पे भी 1 1 फंक्शन नहीं है ये, कि यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू के लिए कैसा हो रहा है कि सेम ही वैल्यू दे रहा है, तो ये मेनी वन है। मतलब इस कंडीशन के सेटिस्फाइड होने के बावजूद भी ये जो है ये कैसा हो रहा है, ये मेनी वन फंक्शन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है,
तो हमने ये जो डेरिवेटिव जीरो होने का जो हमने जो ट्रैक रखा था वो हमने उसमें प्रॉपर वहाँ पे ट्रैक नहीं रखा है। अब देख लो dy बाई डी एक्स अगर जीरो हो रहा है तो क्या सिंगल वैल्यू के लिए हो रहा है या फिर किसी इंटरवल के लिए हो रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर किसी इंटरवल के लिए होता है तब जाके ये जो होगा वो हमेशा ही मिनिमम होगा, बराबर है क्या। और अगर dy बाई डी एक्स किसी सिंगल वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है तब जाके क्या होगा कि ये 1 टाइप का होगा। मतलब कौन सा टाइप, यहाँ पे ये वाला, इस वाले केस में ये जो है यहाँ पे है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, बाकी सभी जगह पे कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, बराबर क्या। तो इस वाले केस में कितना होगा फिर ये, इसमें भी dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है और कितना इक्वल्स टू जीरो, तो सिंगल पॉइंट के लिए ये वाला जो है 1 टाइप का है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा अगर डेरिवेटिव जीरो आ रही है तो सिंगल पॉइंट पे ही आना चाहिए, इंटरवल में नहीं आना चाहिए। अगर इंटरवल में डेरिवेटिव जीरो आ रही है इसका मतलब क्या होगा कि वो मिनिमम होगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पे देख लो अब इसका ये डेरिवेटिव है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो अगर ये मैं अगर डिसाइड कर लेता हूँ तो वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। और अगर जीरो हो रहा है कहीं पे तो ये चेक करूँगा मैं कितनी वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है। अगर एक आध वैल्यू के लिए जीरो होता है तो चल जाएगा और ये इंक्रीजिंग हो जाएगा या फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, सही है ना। और अगर इंटरवल के लिए हो रहा है ये जीरो डेरिवेटिव तो जाके क्या होगा उस वाले केस में मिनिमम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये दो ग्राफ मतलब सफिशिएंट है आपको समझने के लिए कि यहाँ पे डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो और यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो, लेकिन ये इंटरवल के लिए जीरो होने की वजह से यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू पे एक सेम ही वैल्यू आ रही है। मतलब dy बाई डी एक्स अगर जीरो ये इंटरवल के लिए होता है तो ये मिनिमम टाइप का हो जाएगा। और यहाँ पे भी पॉजिटिव डेरिवेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव डेरिवेटिव और यहाँ पे जीरो है, लेकिन ये सिंगल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव जीरो है। तो इस वाले केस में तो क्या होगी, 1 हो जाएगा। तो अपने को देखना है कि इस वाले केस में ये केस बनेगा या फिर ये केस बनेगा। तो उसके लिए मुझे इसका आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि देख लो इस वाले केस में क्या है कि cos x अलग से है कि cos x का जो है बिहेवियर या फिर इसका जो नेचर है वो अलग होगा। और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन दोनों को कंबाइन तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैं अलग अलग ही देखूंगा। तो cos x का जो रेंज है कितना है, -1 से +1 तक के बीच में होगा। अब अगर ये जीरो होना है इसको तो इसकी जो वैल्यू अगर सम्मानित हो कितना है, 1 है, तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, सही है ना। और अगर इसका वैल्यू अगर 1 से नीचे होगा ही नहीं, अगर समझ में आता है कि ये 1 से ज़्यादा होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा वैल्यू उसमें से -1 और +1 अगर ऐड कर लेते हैं तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है कभी निगेटिव होने का चांस है नहीं, मतलब जीरो भी होने का चांस नहीं है, बराबर क्या। या फिर अगर लेस देन -1 भी होता है, लेस देन -1 होता है तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, ये -1 +1, ये इसी वैल्यू पे -1 पे ये जीरो हो सकता था, बराबर क्या। और अगर -1 से कम है मतलब -2 होता है तो -2 और ये -1 कितना आएगा, -1 आएगा। मतलब ये हमेशा इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। और उस वाले केस में भी कभी भी जीरो नहीं होगा। तो आप लोगों को देखना क्या है कि इसका आंसर 1 से ज़्यादा है या फिर -1 से कम है, अगर ये मुझे बताना है तो 3x² + 2x + 3 इसका रेंज निकालना पड़ेगा। कौन सा है ये, 3x² + 2x प्लस हो जाएगा कितना, 3। इसका जब रेंज निकाल देना है मुझे तो कैसे निकालेंगे, देख लो बहुत सारे तरीके हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन से भी जा सकते हैं हम लोग। तो इसका रेंज ही निकालना है ना अपने को, तो रेंज कैसे निकालना है देख लो ये ओके। तो f' निकाल दो डायरेक्ट, f' तो हो जाएगा कितना, 6x प्लस हो जाएगा कितना 2, और इसको जीरो कर ले तो x वैल्यू कितना आ जाएगी, -1/3 आएगी। मतलब एट x इक्वल्स टू -1/3 ये जो देगा वैल्यू वो दे देगा मिनिमम, क्योंकि ये इसका x² का जो कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो ग्राफ तो ऐसा ही होना चाहिए। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है देख लिया, तो x की वैल्यू -1/3 रखना पड़ेगा। तो f ऑफ -1/3 कितना आ गया देख लो, ये हो जाएगा कितना 1/3। कैसे, 3 × 1/3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1/9, तो 3 × 1/9 मतलब हो जाएगा 1/3 माइनस हो जाएगा 2/3 प्लस हो जाएगा कितना 3, कितना हो गया देख लो, ये हो जाएगा 3/3, ये होगा 1/3 प्लस हो जाएगा कितना 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो f ऑफ -1/3 जो है ना कम से कम 3 से ज़्यादा है, 3.3 समथिंग है ना। इसका मतलब ये तो 1 से बहुत ज़्यादा है, और इसका जो मिनिमम वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग अगर है तो 3 - 1 तो इसका मतलब आएगा 2 पॉइंट समथिंग। मतलब f' ऑफ x का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब 2 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा ही है। क्या मैं इसका ऐसा बोल सकता हूँ कि f' ऑफ x जो है ये ग्रेटर देन 0 ही है इसके डोमेन में। इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये हमेशा इंक्रीजिंग हो गया, मतलब ये 1 टाइप का फंक्शन होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है, ओके। इसके बाद f ऑफ x कितना, x² / x² + 1। अब ये जो फंक्शन है इन्होंने बोला कि सर्जेक्टिव, ये नाम याद रखो, सर्जेक्टिव किसको बोलते हैं, हम लोग इंजेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव, ऐसा इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव।
इंजेक्टिव मतलब होता है 1 1, सर्जेक्टिव मतलब होता है ऑन टू, और बाइजेक्टिव मतलब सर्जेक्टिव प्लस इंजेक्टिव दोनों भी होते हैं, बराबर है ना। अब ये सर्जेक्टिव है मतलब क्या होना चाहिए, मतलब है कि ये ऑन टू है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो रेंज होगा वो डायरेक्ट कोडोमेन के बराबर होगा। इसमें कोडोमेन कितना है, कोडोमेन तो है ए के बराबर, और डोमेन कौन सा है, आर के बराबर, बराबर है क्या। तो इसका मतलब हमारा जो रेंज होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर हो जाना चाहिए। तो ये दिया है क्या, नहीं, ये तो फाइंड करना है। मतलब क्या, अगर ये सर्जेक्टिव है तो अपने को ये फाइंड करना है, और सर्जेक्टिव में जो होता है कोडोमेन और रेंज एक ही होता है, कोडोमेन और रेंज एक ही होता है। इसका मतलब इसका रेंज निकाल के सीधा सीधा ए को असाइन कर दूंगा तो भी काम चल जाएगा मेरा। तो रेंज निकालना है इसका, तो ये एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है एक्सप्रेशन। अब देख लो बहुत सारे तरीके हैं वैसे रेंज निकालने के। ग्राफ से इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसमें दिख रहा है कि मुझे एक्स स्क्वायर की टर्म दिख रहा है तो सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस से। अच्छा कोई बात नहीं, चलो इसको तो बाद में देख लेते हैं। अभी जो है ना, अभी जो हम लोग पुरानी जो मेथड करते हैं वैसे कर लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों का डिग्री सेम दिख रहा है तो +1 कर लिया और -1 कर लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 डिवाइड बाय होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये समझ में आता है आपको, क्योंकि +1 कर लिया -1 कर लिया, 1 माइनस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस ये ऐसा हो गया। अब अपने को मालूम क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो आंसर आएगा वो हमेशा ही गर्दान और इक्वल्स टू आएगा 1। कैसे, क्योंकि 0 जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगी, 0 से ज़्यादा। जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ये 1 से ज़्यादा ही होगा। अच्छा इसके बाद क्या करना है, मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है अभी किसके बीच में है, ये है 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। अब इसका रेसिप्रोकल कर लो तो 1 अपॉन कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये किसके बीच में आएगा, ये आएगा 0 से लेकर 1 तक के बीच में, 1 को क्लोज और 0 को ओपन। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना आना चाहिए वैसे, ये आ जाएगा 1 से लेकर 0 तक के बीच में, बराबर क्या, -1 से लेकर 0 तक के बीच में, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया है। बाद में क्या चाहिए मुझे, अब इसमें +1 ऐड कर देना है। जब +1 ऐड कर दिया तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1, तो जब 1 इसके अंदर ऐड कर लेते तो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 हो गया 0, और 0 प्लस 1 हो जाएगा 1। तो ये हो गया इसका रेंज, ठीक है ना, 0 से लेकर 1 तक के बीच में इसका रेंज हो गया। और अगर ये सर्जेक्टिव है, ये सर्जेक्टिव अगर है तो इसका मतलब इसका जो कोडोमेन होना चाहिए कितना होना चाहिए, सीधा सीधा रेंज के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये की वैल्यू यहाँ से मिल गई मुझे कितना, 0 से 1 तक ना, ये 0 से लेकर 1 तक, ये 1 था वो। ओके एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो एफ कितना है, -1 से +1 तक के बीच में, और इसका जो कोडोमेन है कितना है, बी तक है। और ये बोल रहा है कि फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है। बाइजेक्टिव में दो पार्ट आते हैं वैसे, एक होता है इंजेक्टिव, और इंजेक्टिव का मतलब आपको मालूम है ये होता है 1 टाइप के फंक्शंस। तो इंजेक्टिव और जो दूसरा क्या होना चाहिए, सर्जेक्टिव होना चाहिए। तब देखिए दो फंक्शन अगर इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब कितना होता है, ये 1 टाइप का फंक्शन, और सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू टाइप का फंक्शन, बराबर ना। तो आपने को क्या करना पड़ेगा, तो देखना है कि ये इंजेक्टिव है क्या, ऑन टू है क्या, ये सिर्फ देखना है -1 से +1 तक के बीच में। तो ग्राफ से शायद ईजी पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका जो ग्राफ है निकाल लेते हैं, फिर इसकी कितनी वैल्यूज आ रहे हैं वो देख लेंगे, और उसके ऊपर टैन इनवर्स का ग्राफ निकालेंगे। तो ये कंसेप्ट क्या है देख लो, ये फंक्शन क्या है अपने पास, टैन इनवर्स ऑफ कितना आएगा, ये 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है ना। ये तो कैसा है, ये कंपोजिट टाइप का फंक्शन है। और कंपोजिट टाइप का फंक्शन का जो बिहेवियर होता है कैसा होता है, पहले तो x जाएगा इसके अंदर, जो भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, और x कितना लेना है वैसे, -1 से +1 तक के बीच में लेना है। ये शायद ओपन है या क्लोज है, देख लो ना, ओपन है। तो इसका मतलब -1 से +1 तक के बीच में हम लोग क्या ले लेंगे वैल्यू, x की, और ये दे देंगे किसको, इस वाले एक्सप्रेशन को, मतलब 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। फिर बाद में क्या करेगा, ये वैल्यू इसकी इसमें लेने के बाद ये कुछ ना कुछ इसका आउटपुट जनरेट करेगा, बराबर है क्या। तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, किसका, 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये जो आउटपुट होगा ये टैन इनवर्स के लिए क्या होगा, ये डोमेन का काम करेगा। टैन इनवर्स का क्या बन जाएगा, ये बनेगा डोमेन, बराबर है क्या। फिर ये जो आउटपुट के ऊपर जो डोमेन ले रहा है टैन इनवर्स, फिर उसके ऊपर जितनी वैल्यू जनरेट करेगा इसका ये पूरे फंक्शन क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, बराबर। तो इसका मतलब ये -1 से +1 के बीच में 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितने वैल्यूज दे देगा वो आपने को ढूंढना पड़ेगा, ताकि हम लोग टैन इनवर्स ऑफ x जो है, टैन इनवर्स ऑफ x का हम लोग रेंज निकाल सके, बराबर क्या। ओके, तो टैन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ आपको मालूम होगा, तो फिर भी ये बाद में मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, तो ये आपने को ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये टैन इनवर्स ऑफ x होता है, ये होता है π/2 से लेकर -π/2 के बीच में डिफाइन, और -∞ से लेकर +∞ के बीच में ये एग्जिस्ट है।
बराबर ना। ओके, और 1 1 टाइप का है, मतलब tan इनवर्स ऑफ x जो है 1 1 टाइप का है, और माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में ऑन टू वे बनेगा। ठीक है, आप देख लो, तो 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी ग्राफ की किसकी बात करना है मुझे, y इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ निकाल लेता हूँ मैं। और मुझे निकालना कहाँ से कहाँ तक के बीच में, वैसे निकालना है -1 से लेकर +1 के बीच में, मतलब इसके बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं, -1 से +1 के बीच में ही मुझे निकालना है। तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बना लो और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बना लो, तो इसके बीच में ही मुझे चाहिए ग्राफ, बराबर ना। ओके, किसका ग्राफ निकालना है, वैसे ग्राफ निकालना है y इक्वल्स टू 2x माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ निकाल दिया, तो इसका आउटपुट देख लेंगे हम लोग, आउटपुट इसको दे देना है, तो इसका हम लोग रेंज निकालेंगे और सब कुछ निकालेंगे। ओके, अब देख लो, अब यहाँ से ये जीरो कब होगा, x इक्वल 0 पे, 0 पे 0, मतलब इसका जो रूट है कितना है, वो है 0, मतलब ग्राफ तो इससे पास करेगा, 0 से तो पास करेगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे तो कितना है 1 प्लस है, बराबर ना, तो 1, ये +1 है, तो ये +1 के आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना इंटरवल कितना है 1 पे बंद ही हो रहा है। मतलब क्या कि 1 से थोड़ा पीछे जब आता हूँ, मतलब 1 माइनस पे इसका वैल्यू कितना है वो ढूंढना पड़ेगा मुझे। 1 माइनस मतलब कितना, 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा कम मतलब 2 × 1 से थोड़ा कम, मतलब हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग या फिर 1.99, मतलब ना 2 × 1 0.99 कितना आएगा, 0.99 समथिंग ऐसा 1। अच्छा, क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, गड़बड़ नहीं करो। x कितना है यहाँ पे, 1 से थोड़ा कम है, 1 से थोड़ा कम मतलब कितना 0.999, ये कोई वैल्यू होगा, इंटू 2 करना है मुझे, यहाँ पे कितना आएगा 2 × 0.999 मतलब हो जाएगा 1.99 समथिंग, मतलब आएगा 2 पॉइंट समथिंग के आसपास। नीचे कितना आएगा, नीचे ऊपर कितना आ रहा है, वैसे 2 माइनस पे आ रहा है, बराबर ना। नीचे कितना आएगा, 0.99 का स्क्वायर कितना आएगा, 0.99 ही आएगा, 1 में से घटा दिया तो कितना आएगा, ये आएगा 0 प्लस, बराबर है क्या। तो इसका मतलब 2 माइनस डिवाइड बाई 0 प्लस कितना होता है, वो होता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाना चाहिए, 1 माइनस पे आंसर आएगा इतना। और 1 माइनस कितना है, माइनस प्लस पे देखना है, -1 प्लस मतलब कितना होगा, -0.999 इस पे, तो कितना होगा देख लो फिर से, ये जो आंसर आएगा 2.2 × 0.999 कितना आएगा, ये होगा कितना 1.999 और आएगा निगेटिव में, बराबर है क्या, क्योंकि जो 2 से मल्टीप्लाई करो तो निगेटिव में आएगा, एक निगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, तो निगेटिव आंसर आ जाना चाहिए। डिवाइड बाय कितना आएगा, ये 1 माइनस, और यहाँ पे कितना आएगा 0.99 का स्क्वायर, फिर से 0.99 आएगा, 1 माइनस 0 समथिंग मतलब कितना आ जाएगा, ये फिर से आएगा 0 प्लस। अब देख लो, एक निगेटिव नंबर है ऊपर, और डिवाइड बाई 0 प्लस कितना आएगा, ये इन्फिनिटी तो आएगा लेकिन आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे आएगा। मतलब मेरा जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनना चाहिए, इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब एक मैंने अपवर्ड बना दिया, इसको डाउनवर्ड बना दिया है। ये क्यों बना दिया, ये हम लोग जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा, क्योंकि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है इस वाले केस में पॉजिटिव आएगा, इस वाले केस में नेगेटिव आएगा, और ये होता है, और यहाँ पे डेरिवेटिव 0 आएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल के देख लो, अगर ये चेक करना तो चेक कर लो, ये ऐसा आएगा, dy/dx निकाल के देख लो, ये 0 पे होगा, 0 बराबर है क्या, कहाँ पे होगा, एट x इक्वल्स टू 0 पे होगा। और जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा d2y/dx², ये जो होगा ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो, और ये लेस देन 0 होगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो। क्यों होता है वैसे, क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड ग्राफ होगा, ये डाउनवर्ड ग्राफ होगा, तो ये कन्क्यूविटी अगर जब अपवर्ड होती है तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होती है, डाउनवर्ड होती है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होती है, सब ये तो बाद में देख लेंगे हम लोग। अभी तो उसका रफ स्केच चाहिए था मुझे, -∞ से लेकर +∞ के बीच में सारे वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा, इस वाले का जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, -∞ से लेकर +∞ के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो आउटपुट कितना आ गया, फिर ये पूरा रियल नंबर आ गया। अब पूरे रियल नंबर के ऊपर tan इनवर्स ऑफ x कितना आंसर प्रोड्यूस करता है, तो देख लो -∞ से लेकर +∞ के बीच में ये होगा tan इनवर्स का ग्राफ, और ये कितनी वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, वैसे ये कर रहा है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। इसका मतलब रेंज जो होगा इसका कितना होना चाहिए, -π/2 से लेकर +π/2, ये होगा इसका रेंज। तो ये भी ओपन होगा, ये भी ओपन होगा, क्योंकि -∞ पे यहाँ पे कितना आएगा, -π/2 वैल्यू आ रही है, तो कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो ये हो गया, मतलब क्या, -1 से +1 तक के बीच में कैसा है, ये -π/2 से π/2 के बीच में रेंज आ रहा है। अब ये 1 1 है और नहीं है, देख लो, तो ये जब
इसको जब -1 से +1 तक के बीच में दे देंगे तो ये फंक्शन हमेशा कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा, ये वैल्यू कोई रिपीट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये वैल्यू कोई रिपीट अगर नहीं कर रहा है तो ये -1 से लेकर +1 तक इसमें ये हमेशा कैसा है 1 1 है। अब ये हमेशा अगर 1 1 है तो इसका मतलब इसका जो आउटपुट आ रहा है उसके ऊपर अलग अलग आउटपुट आएगा, हर एक x के लिए अलग आउटपुट आएगा। अब हर एक आउटपुट के ऊपर tan इनवर्स ऑफ x कोई रिपीट वैल्यू कर रहा है क्या? तो ये भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भी तो कैसा है, ये भी तो 1 1 ही है, क्योंकि इसको भी हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी 2 बार कट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमेशा कैसा है 1 1 तो है, और रेंज अगर -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ले लेता हूँ, मतलब ये b की वैल्यू अगर -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में ले लेते हैं तो इस वाले केस में भी क्या, इस वाले केस में अब क्या होगा, ये फंक्शन ये बाइजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि 1 1 तो था ही, बस इसको ऑन टू बनाना था। सही है, समझ में आ रहा है आपको? तो आपके जो मार्क्स है लास्ट वाले टेस्ट में बहुत कम है वैसे। ओके, अगली वाले क्लास में मिलते हैं।